हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 2023 का जो एमटीएस हवलदार है उसका आपका ईस्टर्न रीजन का भी एलोकेशन हो चुका है। ठीक है, तो 2023 के आप देख रहे होंगे एलोकेशन भी सही से टाइम से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत डिले हो रहा है। लेकिन हाँ, एनआर सीआर आपके लास्ट में ही आएंगे, क्योंकि अभी देखिए एनआर और सीआर आपके 2022 के भी नहीं अभी तक एलोकेशन आया है। बाकी देखिए रीजन के आपके आ जाएंगे। ईआर का आपका कल आ चुका है, तो वो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी आपकी लिस्ट आई है। एक तो आई है कि डॉजियर जो उनके सेंड करे गए हैं, ठीक है, एक नॉमिनेशन स्टेटस आया है, दो लिस्ट आई हैं, यानी कि एक ईस्टर्न रीजन के लिए और एक ईस्टर्न रीजन ने जो भेजे हैं डॉजियर उसके लिए आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, और बाकी डीवी का नोटिस भी है मेरे पास, वो हवलदार वाला, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि भाई कैसे क्या चीज़ें आपकी होती हैं, कौन कौन से स्टेट्स का आ चुका है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, डिपार्टमेंट आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना। और बाकी आपको पता है मैं इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो आप इंग्लिश की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, एमटीएस की प्लेलिस्ट है, उसमें भी इंग्लिश की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा मैंने वोकैब जो है कवर कर रखी है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, तो कोई भी आपका वर्क हो अकाउंट से रिलेटेड, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, जो भी आपके वर्क्स होते हैं अकाउंट्स के, आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, और ये नंबर है, आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप लोग को इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इसी पर सारे पीडीएफ जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ, तो आपको, और काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऐड है, तो आपको अपने साथ के बच्चे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए साइड में मैं पहले लगा दे रही हूँ, और बाकी पीडीएफ आपको देखिए ईआर की, एसएससी ईआर की साइट पे भी मिल जाएगा ये, और बाकी मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। तो ये आपका देखिए कहाँ का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन का, on the basis of the final result of MTS हवलदार एग्जामिनेशन 2023 declared by the commission on the 18th दिसंबर को जो आपका रिजल्ट आया था, डॉजियर ऑफ फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन के जो भी बच्चे हैं उनके डॉजियर्स क्या हैं, सेंड कर दिए गए हैं, हैव बीन फॉरवर्डेड टू द डिपार्टमेंट्स को जहाँ जहाँ उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, डॉजियर ऑफ 291 कैंडिडेट्स ऑफ एनेक्शर 1 में है, और ये 81 कैंडिडेट्स हैं जो हवलदार के लिए सेलेक्ट हुए हैं, वो एनेक्शर बी में है। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरीके से ये आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द एमटीएस के बच्चों के लिए, जैसे कि ये है आपका, हाँ, ये आपका जैसे फर्स्ट वाले से ही देखते हैं तो सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, फिर नेम पड़ा है आपका, फिर कैटेगरी है, रैंक है, कौन सी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है, कैट सेल है, कौन सा स्टेट मिला है, एलोकेटेड स्टेट यानी कि इन्हें 20 मिला है, दिल्ली मिला है इनको, नेम ऑफ एलोकेटेड डिपार्टमेंट कौन सा इनको मिला है, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये डिपार्टमेंट इनको मिला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो सारे ऐसे हमारे पूरी लिस्ट चलती चली आ रही है, सभी के डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी आ गया आपका, कोलकाता का आ गया ये। ठीक है, और आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, इसी तरीके से आप ये पूरी लिस्ट देखेंगे, अपना अपना नाम चेक कर लीजिए, जो भी ईस्टर्न रीजन के हैं आपको पता लग जाएगा कि भाई डिपार्टमेंट आपको कौन सा मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट है, हाँ, 291 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो एमटीएस के बच्चे हैं आपके, जिनका डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है। फिर आपका ये देखिए हवलदार है, हवलदार में भी सेम वैसा ही आपका, हवलदार में क्या है, एड्रेस वेयर डॉजियर्स हैं, कहाँ पे भेजे गए हैं आपके डॉजियर, श्री रंजन कुमार झा, डेप्यूटी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ग्राउंड फ्लोर, ये आपका बता रखा है न्यू दिल्ली। यहाँ पर इन सभी बच्चों के डॉजियर जो हैं वो सेंड कर दिए गए हैं, कितने, 81 कैंडिडेट, सबका एक ही जगह भेजा गया है। और ये एचसीजी इनको मिला हुआ है, एलोकेटेड पोस्ट कौन सी हो गई, एचसीजी, सीजीएसटी में एचसीयू भी है, डीआई भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं, फटाफट से चेक कर लीजिएगा। ये तो आपके ईस्टर्न रीजन के हो गए। फिर आपकी ये जो दूसरी लिस्ट आई थी जिसमें नॉमिनेशन स्टेटस है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ एमटीएस, वही आपका डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 18 दिसंबर, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट हैज बीन डन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव फाइनली बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द एमटीएस अगेंस्ट द वैकेंसीज, यानी ईस्टर्न रीजन में जो भी वैकेंसीज हैं उनमें जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका ये आपका आया है। और डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन जो है वो दे रखा है, जिन बच्चों का ईस्टर्न रीजन में हुआ है वो आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस और हवलदार। ठीक है, कितने हैं देखिए, ये कितने बच्चे हैं आपके, इसमें भी देखिए क्या लिखा है। और आपका सेंट्रल
कैटल ब्रीडिंग ये आपका मिला हुआ है, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, ठीक है। और आपका इसी तरीके से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इसी तरीके से आपके सारे डिपार्टमेंट रांची वगैरह चलता चला आ रहा है। कहाँ पर है? रांची में है, फिर कोलकाता में है, ठीक है। ये पूरा आपके कितने बच्चों की, ये वाली कितने बच्चों की लिस्ट आई है? ये 189 कैंडिडेट्स हैं जिनका वहां पर हुआ है ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया है ईस्टर्न रीजन का डिपार्टमेंट नॉमिनेशन, दोनों चीजें आपकी आ चुकी हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, जो ईस्टर्न रीजन में है उनका भी दे दिया इन्होंने, साथ में जिनका ईस्टर्न रीजन के बच्चे जो हैं वो उनका बाहर हुआ है वो भी दे दिया है। केकेआर में ऐसा नहीं हुआ था, एमपीआर में भी ऐसा नहीं हुआ, ईस्टर्न रीजन में ऐसा हुआ है। ऐसे ही आपका यानी कि ईस्टर्न रीजन में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी इस पे देखेंगे, और जिनका बाहर हुआ है वो भी अपने ही रीजन की साइट पर देख लेंगे, ठीक है। हाँ, इनका भी आ गया है इसी पे। तो चलिए, ये तो आपका एलोकेशन की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीवी की नोटिस की। जो आपका हवलदार का डीवी का नोटिस आया हुआ है, देखिए कहाँ का है, आपका मुंबई जोन का है। ये सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। क्या है? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज जो है आपका मुंबई जोन, यहाँ का आपका ये है। और ये कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी है, यानी कि 25 कैंडिडेट्स बताया इन्होंने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार सीजीएसटी में और सेंट्रल एक्साइज में मुंबई जोन में आया है आपका ये। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिकमेंडेड योर नेम फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सेंट्रल। ये सारी चीजें, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद यू, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको वेरिफिकेशन के लिए लेकर जानी है वो देख लेते हैं। अटेस्टेशन एंड कैरेक्टर टू ओरिजिनल सेट, अटेस्टेशन फॉर्म और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि मैम कैरेक्टर भी क्या 2 बनाने 4 बनाने, देखिए इन्होंने सब लिख रखा है। और भी पीडीएफ्स में हम लोगों ने देखा है कि वो लिखते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको 2 कैरेक्टर की कॉपीज निकलवानी है और दोनों पर साइन करवाना है। जैसे अटेस्टेशन फॉर्म 2 निकलवाएंगे, दोनों पे प्रॉपर फिल करेंगे, ठीक है। आर इनक्लोज्ड हेयर विद ड्यूली फिल्ड इन एंड साइन बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, ठीक है। फिर आपका क्या दे रखा है? ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें आपको लेकर जानी है। एंड एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है इन डुप्लीकेट, यानी कि 2 सेट इसके भी बनेंगे। ओरिजिनल तो रहेंगे ही सारे डॉक्यूमेंट्स, और फोटोकॉपी सेट निकालेंगे 2 और उनको सेल्फ अटेस्ट यानी कि अपना नाम, साइन और डेट, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका है यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट सीजीएसटी सी एक्साइज। ये पूरा एड्रेस आपका लिखा हुआ है और कब तक आपको यहाँ पर जाना है? 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी, ठीक है। और आज आपकी क्या तारीख हो गई है? 9 हो गई है। अभी आपके पास 6 दिन आराम से बचे हैं, ठीक है। कल आई थिंक ये आ गया था, तो आज से मिलाया जाए तो 15 जनवरी को आपका डीवी होना है। और कब होना है? 9:30 पे, 9:30 AM पर आपका हो रहा है। अलॉन्ग विद दिस लेटर आप पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 9:30 बजे से आपका डीवी होगा 15 जनवरी को, और इस लेटर के साथ आप जाइएगा। सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी अलाउड, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें इनक्लोज्ड हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। फिर आपका लिखा है एनेक्शर 1 में, ये 25 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। नेम ऑफ कैंडिडेट्स, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्शन कैटेगरी, रोल नंबर, रैंक, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर उनका नेम वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आपकी ये लिस्ट हो गई। फिर आपका मेडिकल कॉल लेटर, जो आप मेडिकल कराएंगे वो भी कॉल लेटर है कि आप जब भी अपने वहां पर लेकर जाएंगे, देखिए लिखा भी है टू द सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर फिजिकल फिटनेस फॉर गवर्नमेंट सर्विस। द बियरर ऑफ दिस लेटर इज सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट। उन्होंने बताया कि भाई आप जो हैं जिसके पास ये लेटर है तो वो सेलेक्ट हो गए हैं एमटीएस के लिए, इसलिए मे प्लीज एग्जामिन हिम एंड सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट बी इशूड टू हिम इन द इनक्लोज्ड प्रोफार्मा। उन्हें सर्टिफिकेट दीजिए और उन्हें एग्जामिन करिए, भाई उन्हें उनका टेस्ट लीजिए मेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है। इसमें भी इन्होंने इस लेटर के साथ भी इन्हीं 25 बच्चों की लिस्ट लगा रखी है। तो इस तरीके से आप ये लेटर पूरा लेकर जाएंगे तो आपका आराम से मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल के लिए फॉर्म्स तो बताइए आपको ये क्या होता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन है और फिर आपका ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। यहाँ पर आपके सीएमओ के साइन हो जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर के साइन हो जाएंगे। फिर आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म में आपका देखिए क्या क्या चीजें आई हैं। अटेस्टेशन है और फिर इसके साथ आपका आइडेंटिटी आया है और कैरेक्टर आया है। ये चीजें आपको करवानी पड़ेंगी, सब 2 सेट में बताया, 2 सेट में करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका था। 15 जनवरी को आपको डीवी के लिए जाना है हवलदार के लिए, और बाकी ईस्टर्न रीजन का आपका एलोकेशन था। और भी है 2023 के डीवी नोटिस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
इसी तरीके की अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी एमटीएस के रिगार्डिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जब भी आपके पास भी डीवी नोटिस आए तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ या आपको बता पाऊँ। अगर आप लोग मुझे बताएंगे ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेल पर आता है, बच्चों के साइट पर नहीं आता है। तो बच्चे मुझे भेजते हैं, मैम ये बता दीजिए, तो मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ प्रॉपर कि भाई कोई कन्फ्यूजन हो तो बच्चों को सॉल्व हो जाए। और बाकी आपके पास अभी भी कोई क्वेरी रह जाए तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।